और कुछ जानना चाहोगी तुम? अपने कानों से हाथ हटाओ और सच सुनने की हिम्मत रखो नदीम। क्या हो गया तुम्हें? सच नहीं सुन पा रहे क्या? सुना नहीं? हाथ हटाओ अपने कानों से। तुम्हें हकीकत से यूं मुंह नहीं फेरने दूंगी मैं। ये जैमरे ने भेजा है तुम्हारे लिए। हमने एक प्लान बनाया है तुम्हें बचाने का। ये मुजस्सिमा है, देखो जरा। तुम जानते थे कि उस पे कैमरा छुपा हुआ था। तुम जानते थे कि हम तुम्हारी मदद कर रहे थे नदीम। फिर किस लिए? क्यों नदीम? ये बेचारा भी तुमसे ज्यादा ज़हीन है, क्योंकि समझता है कि तुम दोनों के बीच बहुत फासला है, मगर तुम इस फासले से अनजान हो, है ना? इसलिए एक ऐसी जंग लड़े जा रही हो जिसके आखिर में सिर्फ शिकस्त होगी तुम्हें। ऐसी बातों से मुझे डरा नहीं सकती। मैं वो नहीं जिसे शिकस्त का खौफ हो, वो आप हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि अच्छे लोगों की हमेशा जीत होती है। अच्छे लोगों की जीत, हाँ, मगर सिर्फ दास्तानों में, फिल्मों में या कहानियों में। मगर यहां सिर्फ ताकतवर जीतेगा। तुम तो वैसे भी नहीं लड़ सकती हो मुझसे, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूं और मुझे अपनी ताकत नदीम के खाली ख्वाबों या तुम्हारी परियों की कहानियों से नहीं मिलती। जिससे आप ताकत कहती मुझे हैं वो ताकत मिलती है तुमसे, हाँ, तुमसे, तुम सब लोगों से, तुम्हारी इस बेलौस मोहब्बत और जुर्रत से, नदीम की बेचारगी से, अपने बेटे के अंदर के खौफ से, तुम्हारी बहन से, तुम्हारी बहन के इरादों से, और इसके अलावा तुम्हारी माँ से, क्योंकि वो अपनी औलाद के लिए ममता के हाथों मजबूर है, और आगा से, क्योंकि उनकी आंखें बंद हैं। तुम्हें शिकस्त हो चुकी है, हार गई हो तुम। तुम्हारी चली हुई आखिरी चाल भी नदीम ने जाया कर दी। लेकिन क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? क्यों उसने मुझे तबाह करने और खुद को बचाने वाली गोली का रुख तुम्हारी तरफ मोड़ दिया? सिर्फ तुम्हारी ही वजह से, क्योंकि अब वो तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। हालांकि उसके लिए तो तुमने अपना पेशा, अपना खानदान, यहां तक खुद को भी तबाह कर दिया। फिर भी वो तुम्हें अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं देखना चाहता। इस तरह से रोने के बजाय आखिरी दफा नदीम को देख लो। देखो कि किसके लिए तुम्हारी जिंदगी तबाह हुई, क्योंकि मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तकरीब में क्या क्या चीजें ला रहे हैं, दिखाएं मुझे। आए नहीं, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लग रही। मेरा मतलब भाई को तो मसला नहीं होगा, लेकिन डैड को पसंद नहीं आएगी और मैं नहीं चाहती तकरीब में कोई भी गड़बड़ हो। जानती हो ना,
ये तकरीब मेरे भाई के लिए है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मेरा भाई सच में जा रहा है। इस बात का अफसोस सिर्फ मुझे ही नहीं है, बल्कि इस्तांबुल की आधी से ज्यादा लड़कियों को इस बात पे अफसोस हो रहा होगा कि वो जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि इस तकरीब में कोई भी कमी पेश ना आए, इसलिए मैंने 3 डीजेस को भी बुलाया है। इसके अलावा फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर, डांसर्स सबको बुला लिया है। बहुत मजा आने वाला है। शहनाज साहिबा, नदीम साहब की रिपोर्ट सही आई है? हाँ हाँ ठीक है, सब रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है। इसे कमरे में ले जाओ। जी ठीक है। नदीम बेटा, कितनी बेवकूफ और नालायक हो तुम। अब मैंने क्या कर दिया शहनाज मैडम? और इस वक्त मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं ठीक से सांस ले सकूं। तो प्लीज मुझे बता दे मैंने क्या किया है। कल रात ही बेवकूफी कर दी है तुमने। अच्छा पहुंच गए तुम लोग? ठीक है ठीक है, तुम लोग गार्डन में इंतजार करो, मैं आती हूँ। वहाँ बैठ के तफसील से बात करते हैं। मेरी मॉम कुछ और कह रही हैं इस बारे में, और मेरे डैड तकरीब के लिए कुछ और चीजें बदलना चाहते हैं। तुमने तो अपना दिल खोलकर अपने शौहर के सामने रख दिया। ये सब क्या है? आपने ये कैमरा इसलिए लगवाया ताकि आप मेरी निगरानी कर सकें? मैं नहीं, बेवकूफ लड़की, तुम्हारी बहन। क्या मतलब है मेरी बहन ने? इस घर में वो कैमरा कैसे लगवा सकती है? जान, जरूर ये जान का काम है। वो उसके साथ मिला हुआ है। मेरे बेटे पर इल्जाम लगाने के बजाय शुक्र करो कि आगा ने ये सब नहीं देखा। उसको अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज तो सब कुछ संभाल लिया मैंने, और कल तुम संभाल लेना, लेकिन किसी भी वजह से मेरे बेटे का नाम बीच में मत आए। ठीक है, तो फिर ये मेरे पास रहेगी। क्यों, ऐसा क्यों चाहती हैं? जब इससे हम दोनों को खतरा है तो आप इसे तोड़कर फेंक क्यों नहीं देती? इसे तो मैं अपने लॉकर में रखूंगी। लॉकर में? ऐसा क्या है? कौन सा लॉकर? ताकि तुम हाथ ना लगा सको और खामोश रह सको। ठीक है, तो मैं खामोश रहूंगी, मगर आप अपने बेटे। मेरा बेटा, उसे मैं संभाल